तो आप देख रहे हैं आरबीटी न्यूज़। मैं हूं रघुभूषण तिवारी। आज मैं पहुंचा हुआ हूं चौक यहाँ चांदनी चौक में। आपको बता दें कि ये गोंडा जिले के छपिया ब्लॉक में चांदनी चौक एक स्थान है जहां पर हम आज पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर जय गुरुदेव श्री पंकज जी महाराज का जो है यहाँ पर सत्संग चल रहा है और ये सत्संग जो है जगह जगह पर होता है। ऐसा सत्संग आप लोगों ने कभी देखा नहीं होगा, क्योंकि हम बता दें आपको कि यहाँ पर जो संख्या होती है, भले ही ग्रामीण क्षेत्र में हो या फिर किसी शहरी क्षेत्र में हो, लेकिन संख्या बल खूब ज़्यादा होता है। और यहाँ पर इस जो सत्संग है, ये इस सत्संग में जो है भंडारा भी होता है। भंडारे का प्रयोग किया जाता है जिसमें जितने लोग भी आते हैं सारे लोग जो है भोजन करते हैं और भोजन करके उसके बाद सब जाते हैं। जरा सा दिखाइए भंडारा। इस तरह से यहाँ पर भंडारा हो रहा है। देखिए ये भंडारा है। यहाँ पर जो है सारी चीज़ें दिखाइए किस तरह से जो है। चावल जलाती, चावल चावल चावल। देख आपने देखा अभी कि यहाँ भंडारा चल रहा है। जय गुरुदेव जी का सत्संग जो है यहाँ पर चल रहा था, जारी है। और उसके बाद यहाँ प्रसाद वितरण हो रहा है। आप देखिए किस तरह से जो प्रसाद वितरण हो रहा है। यहाँ बाकायदे टेंट लगा हुआ है। इस तरह से यहाँ पर भंडारा किया जाता है। इस तरह से यहाँ पर जो है हर जगह पर किसी के शादी ब्याह में जितना जो है खर्चा किया जाता है, उसी हिसाब से यहाँ सत्संग में खर्चा किया जाता है। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर टेंट लगा हुआ है, कितने लोग यहाँ एकत्रित हैं। यहाँ पर प्रसाद वितरण हो रहा है, जो बाबा जय गुरुदेव जी का प्रसाद वितरण है हो रहा है। देखिए देखिए हमने भी जो है प्रसाद ले लिया है और हम आपको ले चलेंगे जो यहाँ पर वक्ता हैं, जो यहाँ पर सत्संग सुना रहे थे, उनसे जो है बात करूंगा। लेकिन आप देख रहे हैं किस तरह से भीड़ लगी हुई है। यहाँ देखिए एक बैनर लगा हुआ है कि यहाँ जय गुरुदेव जी का सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है, जय गुरुदेव जी ने पूरे भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में जो करने का काम किया है, नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त देश, नशा मुक्त पूरा विश्व करने का जो है उन्होंने संकल्प लिया है। उस हिसाब से यहाँ पर जितने लोग यहाँ इकट्ठा हैं, आप चारों तरफ दिखाइए कैमरा से, जितने लोग इकट्ठा हैं सारे लोग यहाँ पर नशा मुक्त हो चुके हैं। सारे लोग नशा करना बंद कर चुके हैं। सारे लोगों पर ये प्रभाव जो है गुरुदेव जी का है। आप कभी भी यहाँ से कभी भी जाएं मथुरा, यहाँ पर देखिए कि किस तरह से वहाँ पर भीड़ होती है, कितनी भीड़ होती है, कितने लोग वहाँ एकत्रित होते हैं। सारी भीड़ जो है आप यहाँ देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि कितनी भीड़ होती है मथुरा में। बहुत सारे लोग, जब यहाँ पर इतनी भीड़ है तो फिर वहाँ कितनी भीड़ होगी। आप देखिए जरा बाबा जी का दर्शन करवाइए। सारे लोग जो है बाबा जी का दर्शन करिए। ये बाबा जी हैं और इन्हीं के शिष्य हैं पूज्य पंकज जी महाराज। आप देख रहे हैं श्रद्धेय श्री पंकज जी महाराज। और आप लोग जितने लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं वो सारे लोग जो है वो सारे लोग शिष्य हैं उनके पंकज जी महाराज के। हम आप लोगों को दिखाएंगे कि जो यहाँ पर मुख्य वक्ता हैं, हम उनसे बात करवाएंगे। आपको ले चलते हैं सीधा उनसे जो है आपको रूबरू करवाते हैं। माता जी जरा बगल होइए। क्या नाम है आपका? अमरनाथ मिश्रा। आप ही यहाँ के मुख्य वक्ता हैं। ये बताइए क्या यहाँ पर इस जो सत्संग है यहाँ पर आने से क्या लाभ मिलता है? सत्संग में आने से आचार विचार में परिवर्तन होता है। बहुत से लोग सत्संग सुनकर अंडा मांस मछली छोड़ अपना अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं। घर में रोज झगड़ा झंझट होता था, उससे लोग मुक्त हो गए हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा शाकाहारी मनुष्य शरीर है, अगर आप शाकाहारी प्रयोग करोगे, शाकाहार अन्न खाओगे तो आपके शरीर में रोग बहुत कम आएगा। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने देश के कोने कोने में, गांव-गांव में अपने शिष्यों के द्वारा शाकाहारी सदाचारी मानव धर्म का सत्संग प्रचार करवाते हैं। ये बताइए कि अगर बाबा जी के सत्संग करने से ही या सुनने से ही सारी दुनिया में रोग का निदान होता है तो लोग दवा करवाने क्यों जाते हैं? देवी भाई बहनों, रोग दो प्रकार का होता है। एक तो
कर्म के द्वारा रोग आते हैं, एक खान पान के द्वारा रोग आते हैं। जो कर्म के द्वारा रोग आते हैं उस पर नियंत्रण नहीं होता, लेकिन जो खान पान के द्वारा रोग आता है, बाबा जी की बात अगर लोग मान जाएं तो खान पान के द्वारा जो रोग आना है वो रोग नहीं आए। अच्छा, अगर बाबा जी की बातें मान जाएं तो जो रोग होता है खान पान के द्वारा वो रोग नहीं होगा। बाबा जी ऐसा क्या खाने के लिए बताते हैं? बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने यही कहा कि बच्चा, ये मानव शरीर शाकाहारी शरीर है। शरीर दो प्रकार की है, एक शाकाहारी और दूसरा है मांसाहारी। इसलिए गुरु महाराज ने कहा मांसाहारी शरीर की पहचान है। जो मांसाहारी शरीर उस परमात्मा ने बनाया है उसके 3 निशान हैं। मांसाहारी वही प्राणी कर सकता है जो चाट कर पानी पीता हो, जन्म लेते समय आंख बंद हो और चाट कर पानी पीता हो। ऐसी अगर और आगे के दांत, नीचे ऊपर के दांत नुकीले हों, हाथ पैरों की नक मतलब नुकीले हों, वो मांसाहार कर सकता है। अच्छा, कौन से ऐसे जीव जंतु हैं जो चाट कर पानी पीते हैं? कुत्ता है और बिल्ली है और सांप भी इसी के अंदर आता है, शेर है। तो ये सब चाट कर पानी पीने वाले जन्म लेते समय इनकी आंखें बंद होती हैं। मनुष्य शरीर में ये सब तीनों निशान नहीं हैं। इसलिए बाबा जय गुरुदेव ने कहा ये शाकाहारी शरीर है। चंदगी राम एक पहलवान हुए हैं, उन्होंने कहा कि मैं शाकाहारी हूँ। कोई भी भाई, कोई भी भारत का माई का लाल, मैं शाकाहारी हूँ, हमसे पंजा रखे कि शाकाहारी में कितना पावर है, कितनी शक्ति है। अच्छा, ये बाबा जी ने खाली शाकाहार पर ही क्यों बहुत ज़्यादा जोर दिया और नशा मुक्ति पर ही क्यों ज़्यादा जोर दिया और किसी चीज़ों पर क्यों नहीं दिया? बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने इसलिए जोर दिया क्योंकि इसी के द्वारा अंडा, मांस, मछली, शराब के द्वारा धर्म बर्बाद होता जा रहा है। हमारे परिवार, हमारे छोटे बच्चे, माताएं, बहनें बर्बाद होती जा रही। इसलिए ये संत महात्मा जीवों को कर्मों के द्वारा बचाना चाहते हैं कि अगर ये कर्म, अच्छे कर्म करने लगेंगे तो इनके घर में खुशहाली होगी और आने वाली पीढ़ी खुशहाल होगा। बुढ़ापे में एक लोटा पानी लेंगे। आपके हिसाब से कितने लोग नशा मुक्त हो गए होंगे, कितने लोग मांसाहार छोड़ चुके हैं? हमारे हिसाब से कम 300 करोड़ से अधिक लोग जो पहले मांस और शराब में रहते थे वो छोड़कर बाबा जी के चेले बन गए और प्रचार कर रहे हैं। मतलब 200 करोड़ लोग जो है अधिक नशा मुक्त हो चुके हैं। तो ये बताइए कि जब 200 करोड़ लोग नशा मुक्त हो चुके हैं और अपने देश की आबादी क्या है? 1 अरब लगभग 40 लाख, ठीक है। तो उसमें 20 करोड़ लोग अगर सुधर गए तो क्या आप चाहते हैं कि और लोग सुधरें कि ना सुधरें? और लोग सुधरें, और लोग सुधर रहे हैं धीरे धीरे। लगभग आपके हिसाब से सब सुधर जाएंगे? सुधर जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा सब लोग सुधरेंगे। और अगर नहीं सुधरे तो क्या होगा? नहीं सुधरे तो हमेशा हर युगों में काल का डंडा बढ़ता है। जिसने ये सारी सृष्टि बनाया है तो समझाने के लिए स्वयं मनुष्य शरीर में आता है। जब लोग उसकी बात को नहीं मानते तो वो अपना डंडा देना शुरू करता है। जैसे भगवान राम आए थे, जब लोग धर्म की बात नहीं माने तो भगवान राम को धनुष उठाना पड़ा। भगवान कृष्ण आए थे, जब धर्म की बात को नहीं माने तो उनको अपने धनुष से उनको भी मारना पड़ा। ऐसे ही कलयुग में संत आकर पहले समझाते हैं और हाथ जोड़ते हैं कि हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाए सब शाकाहारी। जब जीव नहीं मानते तो जो इनके बच्चे हैं काल भगवान जिसका ये देश है, तब वो ऐसे डंडा उठा देता है, ऐसी बीमारी उत्पन्न कर देते हैं कि उस बीमारी से लोग त्रस्त हो जाते हैं और अंत में महात्माओं की बात को मानते हैं। आप देख रहे हैं कि मुख्य वक्ता जी से बात करके बड़ी संतुष्टि मिली है हमको। आपको बता दें कि 60 सुधरे सत्संगत पाई, इसमें जो है कहा गया है, रामचरितमानस में भी कहा गया है कि 60 सुधरे सत्संगत पाई। मतलब सत्संग के द्वारा जो है बहुत सारे लोग जो सठ है, जो दुष्ट हैं, वो भी सुधार सकते हैं। और जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े दुष्ट महाअभिमानी, तब तब प्रभु ले उतारा। मतलब कहने का है कि आपके द्वारा आप जो कह रहे हैं, आप बता रहे हैं, वो संतों को जो है वो पूर्ण रूप से भगवान का स्वरूप मान रहे हैं और मानना भी चाहिए, क्योंकि संत जो है भगवान का स्वरूप है। आप देख रहे हैं इतने लोग इकट्ठा हैं। या आप इधर दिखाइए, कितने लोग इधर हैं, इधर दिखाइए। आपको हम बता दें कि जिसके सानिध्य में रहकर मैं बार बार यहाँ सत्संग आप लोगों को, जो जय गुरुदेव जी का सत्संग होता है, मैं आप लोगों को दिखाता रहता हूँ, उनको मैं आपसे रूबरू करवाता हूँ। हमारे यहाँ के पांडे जी हैं, हम उनसे थोड़ा सा बात करना चाहेंगे कि वो उनको इस सत्संग से क्या लाभ मिला, क्या लाभ मिला आपको? हमको इस सत्संग से लोक परलोक दोनों लाभ मिला है।
परिवार में सुख शांति, समाज में सुख शांति, समाज में सम्मान। यहाँ के लोग जितने हमारे मझौवा गांव सैदलपुर के जिन लोगों को मैंने मांस मछली शराब छुड़ा दिया है, उनके बच्चे, बहू, बेटे, माता पिता सब इतना आशीर्वाद देते हैं, मेरा सम्मान करते हैं, कहते हैं कि आप उनको अच्छी जगह ले गए हैं, वो हमारे परिवार सुधर गया, हमारा जीवन सुधर गया, आप बड़े भाग्यशाली हैं, हमको बड़ी मदद की आपने, इसलिए हमारे समाज में मान सम्मान है और हमारे लोग परलोक दोनों बनता है और परिवार में भी शांति रहती है और सब लोग यही हमारे इससे लाभ। आप देख रहे हैं पांडे जी ने बताया कि लोक परलोक में सुधार होता है। यहाँ जितने लोग भी हैं पांडे जी से जुड़े हैं सारे लोग, कुछ माताएं बहनें भी हैं। मैं एक दो माता बहन से बात करना चाहूँगा कि उनको कुछ लाभ हुआ है कि ऐसे ही वो लोग जो है यहाँ आती हैं। क्या नाम है माता जी आप बताइए, आप अपना नाम बताइए। औरतें नाम नहीं बताइए। माता जी आपका क्या नाम है? शांति। ये बताइए कितने दिन से आप जो है जय गुरुदेव जी से जुड़े हैं? 15 साल हो गया, क्या लाभ मिला यही एक सुख मिला। अब ये सोच लीजिए कि इतना बड़ा सुख है कि अगर परिवार में कोई मांसाहार नहीं करता है, कोई जो है शराब नहीं पीता है, तो सबसे बड़ा सुख अगर है कुछ दुनिया में तो नशा मुक्ति सबसे बड़ा सुख है, शाकाहार सबसे बड़ा सुख है। और इस तरह से जब लोग शाकाहार अपनाने लगे हैं, शराब छोड़ने लगे हैं, तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं सारे लोग आकर के जो है इस जय गुरुदेव जी के जो संस्था है इससे जुड़ना चाहिए सारे लोगों को। बहुत सारे लोग आकर के इससे जुड़ेंगे, इसका लाभ उनको अवश्य मिलेगा, क्योंकि जब सारे लोग लाभ पा रहे हैं तभी जो है यहाँ पर आकर के जो है इस संस्था से जुड़ रहे हैं। इसी के साथ जय हिंद।